नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी में अगर देखेंगे तो जो मैट्रिक स्तरीय एक वैकेंसी आया है, 510 पदों की वैकेंसी है, ठीक है। इसको लेकर बहुत लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म कब से भरेगा, जेएसएससी के साइट में लिंक नहीं दे रहा है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुका है, बशर्ते ये लिंक एक्टिवेट होगा। देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 1/8/2024 से, यानी 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, कि फॉर्म लिंक नहीं आया है, मैं फॉर्म कैसे भरूं। वैकेंसी आ चुका है दोस्तों, इसका फॉर्म भरने का लिंक आपको अगस्त में एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा। यानी परीक्षा, चूँकि आप सभी को पता है दोस्तों कि सामने इलेक्शन है और इलेक्शन के समय एग्ज़ाम जो है एकदम फुल्ली एकदम एग्ज़ाम मोड में चलेगा। यानी सारे एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट कराया जाए, यही सरकार का पहला प्रयास है अभी, ठीक है। कि चूँकि अगर देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से कोई वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए अभी फुल फोकस किया है कि ये सारे एग्जाम्स जितने भी है सारे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो उन सभी युवाओं के लिए एक तरह से ये सुनहरा अवसर है दोस्तों, क्योंकि जो लोग नौकरी के तलाश में, उन लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसीज है। 510 पदों की वैकेंसी आया है, मैट्रिक स्तरीय वैकेंसीज है, ठीक है दोस्तों। अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। इस बुक में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एकदम बिल्कुल आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें देख सकते हैं जनजातीय भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सारे प्रश्नों को दिया गया है। इस बुक में दोस्तों आपको 2400 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप झारखंड जीके का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड जीके का भी बुक चक्षु पब्लिकेशंस में आता है, जो कि अगर देखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों। आप इन दोनों किताबों से बेहतर तैयारी कर सकते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का। इन दोनों बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है दोस्तों वो स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में और परिवार कल्याण विभाग में ये वैकेंसी है। पोस्ट का नाम अगर देखेंगे तो यह है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024। चूंकि ये मैट्रिक स्तरीय वैकेंसी यानी ग्रुप डी है, ग वैकेंसी है, ठीक है। ये अराजपत्रित है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसका लेवल की बात करूं, चूंकि मैं पहला वीडियो में सारा डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि लेवल 1 का जॉब है दोस्तों, इसमें 18,000 से 59,000 के बीच आपका जो सैलरी है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सारा पहला वीडियो में मैं डिटेल्स बता चुका हूँ, एज लिमिट क्या क्या होना चाहिए, सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। और जिन लोगों को देखना है दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी जानकारी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो लोग फॉर्म भर देंगे, ठीक है, सही तरीके से, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं आज के समय। अगर देखेंगे झारखंड एसएससी के द्वारा फॉर्म भरने के बाद कुछ लोग फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सिग्नेचर अपलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग पेमेंट ही नहीं किए हैं। इस वजह से बहुत सारे आवेदन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए जब भी फॉर्म भरिए तो सारा प्रोसेस को कंप्लीट करिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चूंकि 510 पदों की वैकेंसीज है, भी मैट्रिक स्तरीय वैकेंसीज है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है और ना ही कोई टेक्निकल डिग्री मांगा गया है। तो आप सभी के लिए एक अच्छा अवसर भी है, यहाँ पे 510 पद है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी यहाँ पे ना कोई आपको स्किल टेस्ट होगा और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न सीबीटी मोड एंड ओएमआर, चूंकि ये रखा गया है दोस्तों, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे बढ़ेगा, ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा, चूंकि मैट्रिक स्तरीय वैकेंसीज है, ठीक है। तो ज़्यादा वैकेंसीज होगा तो वहाँ पे ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, ओएमआर बेस्ड, ठीक है। जहाँ पे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन का भी मोड रखा गया। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया किस मोड में अभी एग्जाम लिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका नंबर ऑफ आवेदन कितने आ रहे हैं उसी बेसिस पे, ठीक है। तो ये होगा। और एग्जाम जो होगा दोस्तों वो एक ही स्टेज का एग्जाम होगा, यानी 1 डे एग्जाम होगा, एक दिन में एग्जाम ले लिया जाएगा और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट का इंतजार करेंगे और रिजल्ट के बाद डीवी वगैरह होगा और फाइनल मेरिट आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज मुख्य परीक्षा, इसी का ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। सारे के सारे तीन पेपर का एग्जाम होगा, तीनों ऑब्जेक्टिव हो गए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, ठीक है। यानी एक प्रश्न रहेगा उसमें 4 ऑप्शंस रहेगा, सही उत्तर जो है वो आपको
चुनना पड़ेगा, यही होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्जाम होगा दोस्तों 3 पेपर का ये एग्जाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1, देन पेपर 2 एंड देन पेपर 3। 3 पेपर का एग्जाम होगा। तीनों पेपर क्या क्या है? पहला पेपर अगर देखेंगे पेपर 1 तो भाषा ज्ञान से रिलेटेड है, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछा जाएगा। बेसिकली पेपर 1 जो है दोस्तों ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, यानी मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, मेरिट जो आपका बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के जो मार्क्स आप लाएंगे नंबर, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन उस क्वालिफाई में भी बता दोस्तों 30% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और इसमें भाषा ज्ञान में देखेंगे दोस्तों तो 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के। समय आपको मिलेगा 2 घंटा। इस भाषा ज्ञान में क्या पूछा जाएगा? हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से, और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग क्वालिफाई करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 1 में 30% मार्क्स लाना है। 30% आप हिंदी से भी ला सकते हैं या इंग्लिश से भी ला सकते हैं, जहाँ से लाना हो आपको लाना है। ठीक है, या दोनों को मिला के भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में 80 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दोस्तों वो बेसिकली अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद आधारित 20 क्वेश्चन रहेंगे, और व्याकरण, हिंदी व्याकरण से आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए अनुच्छेद जो होता है वो किस टाइप के पूछे जाएंगे। अनुच्छेद जो होता है दोस्तों, अगर झारखंड एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन आपको आप चेकआउट किए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें दिया जाता है कि एक एक कहानी टाइप के दिए जाते हैं, पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, 150 वर्ड 200 वर्ड का ऐसे ही रहता है। ठीक है, एक कहानी होता है, उस कहानी को पढ़ना होता है और उसी कहानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली वो कहानी आधारित ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसको पढ़ना है और उसी से उत्तर को ढूंढ के उत्तर आपको देना है। यानी चीज़ें रहेगा, आपको पढ़ना है, समझना है और उससे उत्तर कर लेना है। ठीक है, तो एक एक पैसेज ऐसे ही अगर देखेंगे 20 पैसेज है तो मान के चलिए 4 से 5 पैसेज आपको पूछा जाएगा, इसमें एक एक नंबर का होगा। ठीक है, और व्याकरण की बात करूँ तो व्याकरण में आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ये मेंशन नहीं किया गया है कि व्याकरण के किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट मान के चलिए ओवरऑल आपको व्याकरण की सारी चीजें पढ़ के जाना है, चाहे संज्ञा की बात करें, सर्वनाम की बात करें, समास की बात करें। समास जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, समास से अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपका ऑपोजिट वर्ड हो गया, जिसको मुहावरे विलोम शब्द बोलते हैं, फिर पर्यायवाची शब्द हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे चीज़ जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा 60 क्वेश्चंस। और इंग्लिश में भी देखेंगे तो इंग्लिश में भी जो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इंग्लिश पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में हिंदी रहेगा, इंग्लिश में इंग्लिश रहेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल, देखिए ये भाषा लैंग्वेज है तो यहाँ पे बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा। बाकी पेपर 2 पेपर 3 जो है दोस्तों, पेपर 2 चूंकि रीजनल लैंग्वेज का है, यहाँ पे बाइलिंगुअल नहीं होगा। पेपर 3 की बात करूँ तो ये बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश अनुच्छेद के जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो बेसिकली वही आपको पैराग्राफ टाइप का रहेगा, 150 से 200 वर्ड का इंग्लिश में कुछ कहानी रहेगा और उसको पढ़ना है और इंग्लिश से ही क्वेश्चंस करना है। ठीक है, और ग्रामर से भी पूछा जाएगा, यहाँ पे भी व्याकरण का वही पार्ट्स रहेगा आपका, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, यही सारा चीज़ यहाँ से भी क्वेश्चंस रहेगा और इससे भी 20 क्वेश्चंस रहेगा। इस यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, इंग्लिश के सिर्फ 40 क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं पेपर 2 के बारे में। ठीक है, पेपर 2 जो रहेगा दोस्तों ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का पेपर रहेगा, यानी यहाँ पे 15 भाषा रहेगा। जब फॉर्म फिलअप आप करेंगे तो 15 जो भाषा रहेगा उसमें से आप किस में परीक्षा देना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको सेलेक्ट करना है और उसी से आपका क्वेश्चन भी पूछे जाएगा। ये देखिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय इसमें भी आपको 2 ही घंटा मिलेगा, देख सकते हैं 2 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें भी 30% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी जाकर आपका क्या होगा, पेपर 3 चेक होगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 में 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं पेपर 1 में भाषा ज्ञान में, तो आपका पेपर 2 पेपर 3 चेक ही नहीं होगा, यानी सीधी सीधी आप डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बट अगर पेपर 2 में भी 30% नेसेसरी है कि इतना लाना होगा तब पेपर 3 चेक होगा, ये मिनिमम है, लाना ही पड़ेगा। अब देखिए 15 जो भाषा है इसमें से कौन कौन भाषा है जिसको आपको चयन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे 15 जो भाषा है क्या क्या है देख लीजिए एक बार। हिंदी है, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, संथाली हो गया, बंगला हो गया, कुरमुंडारी हो गया, फिर हो गया, खड़िया हो गया, कुडू हो गया, खोट्ठा हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया और पंच परगनिया हो गया। ठीक है, तो इन 15 भाषा में से कोई एक भाषा आपको चयन करना है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा भाषा लूँ,
तो दोस्तों भाषा आप वही सेलेक्ट करिएगा, सोचते समझते हुए सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेरिट भी डिसाइड कर जाता है। इसीलिए जब भी आप इस पेपर का चयन करें इन 15 भाषाओं में से, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस में समझ में आता है। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, छोटा सिलेबस है तो मैं संथाली ले लूँ। आपको वही पेपर चूज करना है दोस्तों जिसमें आप पढ़ के समझ सकते हैं। और दूसरी बात, मार्केट में उसके पर्याप्त सोर्सेज यानी बुक अवेलेबल हो। ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के ही आप सब्जेक्ट का चयन करिएगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि एक छोटा सिलेबस देख के सब्जेक्ट चूज कर लिए और ना ही उसको मार्केट में मटेरियल उपलब्ध हो पा रहा है, ना कोचिंग उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के ही करिएगा। और मैं बता दूं कि इसका भी परीक्षा जो दोस्तों बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा, इसीलिए अभी से ही तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। फॉर्म आप अगस्त में भर जरूर दीजिएगा, लेकिन तैयारी की शुरुआत अभी से आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक स्तरीय है। अब आते हैं पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड जो है दोस्तों बेसिकली सामान्य ज्ञान जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। इसमें भी 120 क्वेश्चन रहेगा और समय आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। इसमें जो 120 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो देख सकते हैं सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अध्ययन कहने का मतलब दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जिसमें से मतलब जो लोग लूसेंट पढ़े होंगे आप देखे होंगे कि सारे सेगमेंट को टच करता है लूसेंट, तो उसी प्रकार यहाँ पे सामान्य अध्ययन के सारे सेगमेंट को टच किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो खेल खिलाड़ी हो, पुरस्कार हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है। साइंस का एक अलग से सेगमेंट दिया हुआ है, तो साइंस को अगर छोड़ भी देते हैं तो साइंस टेक को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो, ये सारे सेगमेंट को पढ़ना है जीके जीएस में, ठीक है। फिर झारखंड जीके, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज झारखंड जीके को दिया गया है। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दिया है सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके से। तो यहाँ पे आप लीड ले सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जो भी एग्जाम होता है दोस्तों झारखंड जीके का एक पोर्शन रहता ही रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए नो डाउट झारखंड जीके बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो ये अच्छा एक मतलब आपको वेटेज दिलाएगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस जरूर करिएगा झारखंड जीके। सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, देखिए सामान्य गणित में अगर देखेंगे तो ये जो आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि पूरा मैथ पढ़ रहे हैं आप, एडवांस मैथ आपको नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंक गणित अर्थमेटिक को ही पोर्शंस पढ़ना है। इसमें जो भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थमेटिक के ही पोर्शंस पूछे जाएंगे, यानी अंक गणित के जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ उसी सेगमेंट को आपको सॉल्व करना है। अदर ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा वगैरह वगैरह जो है ये सारे सेगमेंट को आपको टच करना ही नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक को पढ़ के जाइएगा, अंक गणित को। और सामान्य विज्ञान जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन, इसमें हालांकि मेंशन नहीं किया गया है कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसमें लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन से संबंधित सामान्य विज्ञान के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बट इसमें अगर देखेंगे तो दिन प्रतिदिन अवलोकन में सारे सेगमेंट को आता है। इसमें साइंस टेक भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, एंड देन बायो भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस इसके लिए आपको ज़्यादा मतलब 20 क्वेश्चन है, चूँकि इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर बेसिक एनसीईआरटीज़ को अगर आप पढ़ के चल जाते हैं तो, या फिर बेसिक दृष्टि का भी जो साइंस की बुक आती है अगर आप इससे भी तैयारी कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो झारखंड में मैट्रिक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी आया है, 510 पदों की वैकेंसीज है, उसका ये बेसिकली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एक तरह से, ठीक है। इसको पढ़ के चल जाइए, इसको फास्ट जैसे आप करते हैं, ठीक है, तो आपका डीवी के लिए आपका कॉल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होता है तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपका पेपर 2 जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, तो इसका मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस के साथ आपको बेस्ट बुक जो होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप उस बुक से तैयारी जरूर करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं और उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैं वो चीज़ आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।